आज हम बात करने वाले हैं रेजिडेंट ईविल मूवी की। ये कहानी एक ऐसी खतरनाक कंपनी अम्ब्रेला कॉरपोरेशन पर आधारित है जो सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब में एक्सपेरिमेंट्स करती है। और एक दिन उनका एक डेडली वायरस लीक हो जाता है जो इंसानों को ज़ॉम्बीज़ में बदल देता है। कहानी की शुरुआत होती है अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी से जिसका नाम है द हाइव। ये लैब रैकून सिटी के नीचे छुपा हुआ है और यहाँ पे दुनिया के सबसे खतरनाक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अम्ब्रेला दुनिया के सामने एक फार्मास्यूटिकल और टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में जानी जाती है, पर अंदर से ये एक डार्क और ग्रीडी कंपनी है जो ह्यूमन क्लोनिंग, वेपनाइज्ड वायरसेस और डेंजरस एआई सिस्टम्स पे काम कर रही है। हाइव के अंदर टी वायरस नाम का एक सीक्रेट वायरस क्रिएट किया गया था जो जिंदा इंसान को अनडेड ज़ॉम्बी में बदल सकता है। और बस एक छोटी सी गलती, एक वायल का टूट जाना, पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। एक दिन हाइव के लैब में एक साइंटिस्ट जानबूझकर टी वायरस का वायल तोड़ देता है जिससे वो वायरस हवा में फैल जाता है। लैब के वेंटिलेशन सिस्टम से वायरस पूरी फैसिलिटी में छलक जाता है। रेड क्वीन, हाइव की एआई सिक्योरिटी सिस्टम, तुरंत अलर्ट हो जाती है। अपने एनालिसिस के बाद रेड क्वीन पूरी हाइव को लॉकडाउन कर देती है। सभी डोर्स सील हो जाते हैं और वेंटिलेशन शट हो जाता है। एआई सिस्टम किसी को भी बाहर निकलने नहीं देती, ना साइंटिस्ट को ना गार्ड्स को। सब मर जाते हैं या फिर ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ये स्टेप क्रूअल लग सकता है, बट रेड क्वीन ने ये सब इसलिए किया क्योंकि अगर वायरस बाहर फैल जाता तो दुनिया भर में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हो जाता। कट टू, हम एक ब्यूटीफुल बंगलो देखते हैं। बाथरूम के फ्लोर पर एक लड़की बेहोश पड़ी होती है। वो है एलिस, मिला जोवोविच। जैसे ही वो आंखें खोलती है उसे कुछ याद नहीं होता, एकदम मेमोरी लॉस, एमनीशिया। वो कंफ्यूज्ड है कि इसकी आइडेंटिटी क्या है, यहाँ कैसे पहुंची, कुछ भी याद नहीं। उसके बाथरूम के शीशे पर लिखा होता है टुडे ऑल विल बी रिवील्ड, एक क्रिप्टिक मैसेज। तभी एक सडन ब्लास्ट होता है और एक मास्ड कमांडो टीम घर में घुसती है। कमांडोज एलिस को पकड़ते हैं और एक और अननोन मैन मैट को भी अरेस्ट करते हैं। ये कमांडो टीम अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के एजेंट्स होते हैं। इनका मिशन है हाइव के अंदर जाना और रेड क्वीन को शट डाउन करना। टीम मेंबर्स में होते हैं 1. टीम लीडर, काम, कंपोज्ड, स्ट्रेटेजिक, रेन मिशेल रोड्रिगेज, बैडएस सोल्जर, इमोशनल डेप्थ, कैप्लन, टेक एक्सपर्ट और कुछ और ट्रेंड ऑपरेटिव्स। एलिस और मैट को भी साथ लिया जाता है। अब सभी हाइव के अंदर जाते हैं विया अंडरग्राउंड ट्रेन। ट्रेन का नाम होता है द ब्लू क्वीन एक्सप्रेस। हाइव के अंदर सब कुछ ईरी और डार्क होता है। लैब कॉरिडोर्स पुराने हैं, कुछ कुछ ब्रोकन हैं और साइलेंस काफ़ी क्रीपी होता है। कैप्लन रेड क्वीन का मेन फ्रेम लोकेट करता है, लेकिन एआई सिस्टम शट डाउन करने के पहले एक वार्निंग देता है, You're all going to die down here. रेड क्वीन को फोर्सबली शट डाउन करते ही सब कुछ और ज़्यादा खराब होने लगता है क्योंकि एआई अब ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए एक्टिव नहीं रही। डेड एम्प्लॉयीज़ अब वॉकर्स बन के उठ जाते हैं। सबसे पहले एलिस और रेन एक इन्फेक्टेड डॉग का सामना करते हैं और तभी सबसे डरावना सीन आता है जब एक पूरा ज़ॉम्बी होर्ड उन पे अटैक करता है। रेन को एक ज़ॉम्बी काट लेता है और वो स्लोली इन्फेक्टेड होने लगती है। एलिस और वन यूज़ बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ अनस्टॉपेबल दिखते हैं। यहाँ एक और धमाकेदार क्रीचर से सामना होता है, द ज़ॉम्बी डॉग्स, जो कि टी वायरस से म्यूटेटेड डॉग्स होते हैं। एक आइकॉनिक सीन में एलिस एक डॉग को किक मारकर मार देती है। बैडएस एक्शन।
जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एलिस की खोई हुई यादें लौटने लगती है। उसे याद आता है वो अम्ब्रेला के लिए काम करती थी। उसका लवर स्पेंस भी डबल एजेंट था। स्पेंस ने ही टी वायरस लीक किया था ताकि वो वायरस ब्लैक मार्केट में बेच सके। एलिस एक्चुअली अम्ब्रेला के खिलाफ थी। वो एक्सपोज करना चाहती थी कि कंपनी ह्यूमन टेस्टिंग कर रही है इलीगली। अब सब क्लियर होता है, स्पेंस ही विलन है। ज़ॉम्बी डॉग्स और ह्यूमंस के बाद सबसे डेंजरस क्रीचर आता है, द लिकर। एक म्यूटेंट क्रीचर जिसका ब्रेन दिखता है और टंग से मार सकता है। लिकर बन गया था एक ह्यूमन से जिसमें वायरस और ज़्यादा म्यूटेट हो गया। जब रेड क्वीन को शट डाउन किया गया तब वो कंट्रोल से बाहर निकल आया। लिकर एक एक करके सभी कमांडोज को मारना शुरू कर देता है। उसका स्पीड, स्ट्रेंथ और क्रॉलिंग एबिलिटी टेरिफाइंग होती है। एलिस और कैप्लन मिलके एक ट्रैप सेट करते हैं जिसमें वो लिकर को ट्रेन के इंजन में क्रश कर देते हैं। अब सिर्फ एलिस और मैट बचे होते हैं। वो हाइव के सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने के पहले बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट आता है। मैट का हाथ हर्ट होता है और वो इन्फेक्शन से म्यूटेट होने लगता है। अम्ब्रेला की एक और टीम आ जाती है और उन्हें उठा लेती है। मैट को ले जाकर नेमेसिस प्रोजेक्ट के अंडर ले जाया जाता है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इन्फेक्टेड ह्यूमंस को वेपन बनाने के लिए यूज़ करता है। एलिस जब हॉस्पिटल जैसा एक लैब में आंखें खोलती है तो सब कुछ शैटर्ड होता है। वो वायर से जुड़ी होती है लेकिन जल्दी ही एस्केप कर जाती है। बाहर निकल कर देखती है पूरी रैकून सिटी खाली है। सब जगह डेथ, डिके, ज़ॉम्बीज़ एंड केओस है। न्यूज़पेपर में लिखा होता है, डेड वॉक द अर्थ। एलिस एक शॉटगन उठाती है और रेडी होती है फाइट के लिए। रेजिडेंट ईविल पार्ट 1 एंड्स, बट हॉरर जस्ट बिगिंस। 1. साइंस का गलत यूज़। जब इंसान खुद को भगवान समझने लगे तब वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अम्ब्रेला ने पावर के लिए दुनिया को खतरे में डाल दिया। ग्रीड एंड कैपिटलिज्म। कंपनी ने वायरस बनाया सिर्फ पैसे और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट के लिए, किसी की जिंदगी की परवाह नहीं की। 3. AI वर्सेस ह्यूमैनिटी। रेड क्वीन कोल्ड और लॉजिकल थी, उसने सबको मार दिया लेकिन दुनिया बचा ली। लेकिन ह्यूमंस यूज मॉन्स्टर समझ बैठे। 4. स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड। एलिस एक सुपर स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर है। वो फाइटर भी है, इमोशनल भी और रेवोल्यूशनरी भी।